हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सभी लोग ठीक ठाक है ना? ठीक। तो आज आइए देखते हैं हम श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट में अपना जो दूसरा टाइप है मेरा, वो मेरा पहला था नंबर सीरीज था। अब ये दूसरा है अल्फ़ाबेट सीरीज। नंबर सीरीज होता था, उसमें नंबर होता था, और ये अल्फ़ाबेट सीरीज है, मतलब वर्णमाला पे आधारित है। तो इसमें ए बी सी डी मतलब ए टू जेड रहेंगे, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं नंबर से इस अल्फ़ाबेट सीरीज में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चन अभी लिख लिए हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इस नंबर को कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा नंबर किस स्थान पे है। ये अल्फ़ाबेट एक एक ये दिया गया है, एक एक अक्षर, तो इसको देखेंगे कौन कौन से स्थान पे है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दो क्वेश्चंस। ये देखते होंगे कि हर पेपर में आता है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, अल्फ़ाबेट सीरीज से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए देखते हैं क्या क्या रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें भी वही सेम सिस्टम चलता है। इसमें प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, और या तो फिर इनटू हो सकता है। इनटू के केसेस में रहता है, या कभी कभी क्या होता है स्क्वायर फॉर्म में भी रहता है, या ज़्यादातर कभी कभी क्या किया है रूट के फॉर्म में भी दे दिया जाता है। तो आप कुछ भी फॉर्म हो सकता है, क्यूब रूट का भी फॉर्म हो सकता है, क्यूब रूट नहीं बनेगा, स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ज़्यादातर रूट के फॉर्म में भी रहता है कभी कभी। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। इसमें देखिए ये हमारा जे है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है। तो देख रहे होंगे ये सीरीज दी हुई है, जो ये सीरीज बढ़ रही है धीरे धीरे। सीरीज क्या है कि जे के बाद यल जो है उसके बाद आता है, फिर यम एन जो भी होता है उसके बाद आती है। ये सीरीज इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज करने का मतलब या तो उसमें इनटू हो रहा है, या तो उसमें प्लस हो रहा है। तो पहले देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ से यहाँ कौन सी सीरीज बन रही है और क्या बन रहा है। ठीक। तो इसमें से यहाँ से देखते हैं जे हमारा कौन से स्थान पे होता है। जे जो हमारा होता है वो तो कौन से स्थान पे होता है। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको सबका स्थान मालूम होना चाहिए। जैसे जे हमारा 10वें स्थान पे होता है, ये हमारा 12वें स्थान पे होता है, ये हमारा यम के बाद यम आता है 14वें स्थान पे होता है, फिर उसके बाद यम के बाद ओ, उसके बाद पी आता है, मतलब ये 16वें स्थान पे होता है, ये हमारा 18वें स्थान पे होता है, टी हमारा 20वें स्थान पे होता है। तो अगला स्टेप कौन सा आएगा। तो जब तक इसमें स्थान आपको नहीं मालूम होगा तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए उसके लिए स्थान निकालने के लिए आपको अभी हम आपको ए टू जेड बता देते हैं कैसे निकाला जाता है। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए जे हमारा 10वें स्थान पे है, यल हमारा 12वें स्थान पे है। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए कि 10 से 12 पहुंचने में कितना इंक्रीज हुआ है, 2 इंक्रीज हुआ है। मतलब ये देख लीजिए 12 से 10 अगर निकालते हैं तो हमारा 2 ही तो बचता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि 10 में अगर +2 कर दिया जाए तो हम 12 पे पहुंच जाएंगे। मतलब जे, जे के बाद क्या आता है के के बाद क्या आता है यल। तो मतलब इसमें इंक्रीज हो रहा है कितने का, 2 पॉइंट का इंक्रीज हो रहा है, या 2 नंबर। ठीक है कि 10 से 12 पहुंचने में कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस देखा जाएगा कि 2 का डिफरेंस है। उसके बाद 12 से 14 पहुंचने में भी देखा जाएगा, तो इसमें भी कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। फिर यन से लेके पी पहुंचने के लिए कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस इसमें भी है, देख लीजिए क्योंकि 14 से लेके 16 पहुंचने के लिए 2 का डिफरेंस है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं 16 से 18 पहुंचने, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। फिर आगे देखते हैं तो इसमें 18 से 20 पॉइंट, मतलब सब में एक देख रहे हैं सीरीज बन रही है। सीरीज क्या बन रही है कि 2-2 के डिफरेंस पे ये सीरीज बनाई गई हुई है। तो हमको जो ये नंबर फाइंड करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इस पे हमको जो नंबर फाइंड करना है वो इसी के रूप में जाएगी। जैसे 2-2 स्टेप बढ़ता जा रहा है वैसे 2 स्टेप और बढ़ते हो जाएंगे। मतलब टी अगर 20वें स्थान पे आता है तो 20 है, और 20 में अगर 2 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। अब 22 देखते हैं, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है U V W और X। ठीक है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन है A B C D, इसी में से कोई एक सही है। तो देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आता है। टी के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन आता है, जैसे देख लीजिए जे था, जे के बाद क्या आता है के, मतलब बीच में क्या छुपा हुआ है के, उसके बाद क्या आता है यल। तो जब बीच में एक छुपा हुआ है लेकिन स्टेप जो चल रहा है वो 2 का चल रहा है, कि 2-2 का डिफरेंस है।
तो वही जो का डिफरेंस यहाँ भी किया जाएगा। अब यही देखते हैं कि बी हमारा कौन से स्थान पे आता है। तो टी के बाद क्या आता है यू, यू के बाद क्या आता है वी। जो वी हमारा है वही हमारा 12वें स्थान पे आएगा। वी हमारा जो है वही आएगा 22वें स्थान पे, सॉरी 22वें स्थान पे हमारा वी आएगा। 22वां स्थान होता है वी का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें दो का चयन बन रहा है, दो की सीरीज बन रही है, क्योंकि दो दो का डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ से दो फिर दो फिर दो फिर दो फिर दो, मतलब दो दो का ये चयन बनता जा रहा है डिफरेंस। तो देख लीजिए जे के बाद के यल, इसके बाद एन, पी, आर और टी के बाद जो आता है अगला स्टेप आएगा वो स्टेप अगला होगा बी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से एक आपको सिंपल क्लिक करना है, वही आपका आंसर सही रहेगा। फिर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन एक और ये भी है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए देखिए इसमें भी पहले आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। अगर आता है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तब तो आपको नंबरिंग बिना किए नहीं चलेगा। तो देखते हैं कि अभी छोटा छोटा कर लेंगे इसमें क्या क्या बन रहा है। तो इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो इसमें हमको ये मैच करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि ए बी सी, उसके बाद डी ई एफ ऐसे करके स्टेप चलता है, और कभी कभी क्या होता है ये इसका चलता है, इसका चलता है, इसका इससे चलता है, इसका इससे चलता है, ये सीरीज चलती है, इसका इसके साथ चैन बना हुआ होता है। तो कुछ चैन इस तरीके का बना हुआ था। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ये कभी कभी चैन इस तरीके का बना होता है। तो इसमें वही चैन निकालना होता है कि यहाँ से इसका क्या होगा, इसका जो होगा वो अलग होगा, इसका जो होगा वो इसी तरीके का बनेगा। अब देखिए इन सब में संबंध क्या है, इसके बाद संबंध क्या बनेगा। या तो फिर ऐसा भी होता है कि इसका ऐसे ना बन के, देखिए यहाँ क्या संबंध बन रहा है एक एक करके, कभी कभी ऐसा भी बनता है और कभी कभी ये देखिए यहाँ ये नहीं बन रहा है। इसमें देखेंगे कि ए के बाद क्या आ रहा है, इसमें देखिए ए के बाद बी आ रहा है और बी के बाद हमारा इसमें क्या हो रहा है सी हो रहा है। मतलब जो हमारा पहला अंक है, या इसको नंबरिंग कर लेते हैं फिर देखते हैं नंबरिंग करके। ये हमारा ए जो 1 स्थान पे आता है, सी हमारा तीसरे स्थान पे आता है, और ई जो हमारा वो 5 स्थान पे आता है, बी हमारा दूसरे स्थान पे आता है, डी हमारा 4 स्थान पे आता है, एफ हमारा 6 पे हो जाता है। फिर देखते हैं हमारा सी हमारा तीसरे स्थान पे आता है, फिर उसके बाद क्या हो गया ई हमारा 5वें स्थान पे आता है, उसके बाद जी मतलब हमारा 7 स्थान पे आता है। तो इसमें देखिए कि पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न ये बन रहा है, इसी के हिसाब से करते हैं क्वेश्चन। ये अभी इस रूल इसमें नहीं फॉलो होगा, ये भी क्वेश्चन फॉलो होगा लेकिन अगले क्वेश्चन में फॉलो होगा, इसमें ये रूल नहीं फॉलो होगा। तो देखते हैं इसमें देखिए ये पहले स्थान पे एक ही है, फिर ये बी यहाँ पे है सी, तो इसका मतलब ये इस तरीके का बन रहा है, इसका ए बी सी कुछ इस तरीके का बन रहा है। तो अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ देखिए इसमें जो बन रहा है क्या पैटर्न बन रहा है ए बी सी, उसके बाद यहाँ क्या बनेगा वो भी बाद में देखते हैं। फिर देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बना, सी के बाद डी बन रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, ठीक। फिर देखते हैं एक और क्या बन रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है, एफ के बाद जी आ रहा है। तो अगला स्टेप कौन कौन सा आएगा, अगला जो स्टेप आएगा वो कौन कौन सा आएगा, ये यहाँ पे जाएगा एक और ये वाला यहाँ पे आएगा। तो अब देखिए कि क्या क्या इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो सी के बाद जाहिर सी बात कौन सा है हमारा आएगा, वो आएगा डी। फिर देखते हैं, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डी सब में मैच कर रहा है, फिर अभी ऐसे एक मैच करते जाएंगे। सी के बाद डी आता है कि इसमें देखिए नंबरिंग वाइज चल रहा है, पहले 1 नंबर था, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। अब देखिए पहले 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, 5 के बाद क्या आएगा 6वां नंबर। 6वां जो आएगा कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा। और ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 2 के बाद 3, 3 के बाद चौथा नंबर हमारा डी पे आता है कि नहीं आता है, ये चौथा नंबर हो गया। यहाँ ऊपर से भी देख सकते हैं आप कि हमारा जो डी है वो चौथे स्थान पे आता है, वो चौथे स्थान पे आता है।
मतलब एक नंबर के बाद 2 नंबर, 2 के बाद 3 नंबर, 3 के बाद अगला हमारा जो आएगा वो चौथा नंबर आएगा। चौथा नंबर हमारा क्या होता है, डी होता है। फिर चलते हैं नीचे, देखते हैं ये हमारा 3 नंबर है। 3 के बाद हमारा क्या आता है, 4 आता है। दूसरे वाले 4 के बाद 5 आता है। 5 के बाद हमारा जो छठवां जो अंक है वो क्या होगा, तो हम छठवां अगर जानते रहेंगे तो फटाक से बता देंगे कि हमारा वो क्या होता है, एफ होता है। क्या होता है, एफ होता है। क्योंकि यहाँ देखिए सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है और ई के बाद एफ आता है। ये एफ यही वाला आएगा, देख लीजिए ये इसका है, ये इसका है, चाहे ऐसे देख लीजिए। आपको समझ में बस केवल आपको आना चाहिए। अब उसके बाद देख लेते हैं लास्ट वाला जो बच रहा है। ऊपर से अगर देखते हैं तो हमारा ये 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद लास्ट का 7 आता है, 7 के बाद 8वां अंक हमारा क्या आएगा। और यहाँ से देख लेते हैं नीचे से कि उसके बाद लास्ट वाला जो बच रहा है ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद हमारा चला गया जी, जी के बाद क्या आता है, एच। तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ भी कि ऊपर से देखे थे हम क्या देखे थे, 3 आया था, 3 के बाद चले थे 4 आया था, 4 के बाद हमारा 5 आया था और 5 के बाद अगला हमारा जो आएगा वो 6 का आएगा। फिर ऐसे चलते हैं 5, 5 के बाद 6 ब्लैक वाला देखिए 5, 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद अगला एच जो होता है वो हमारा 8वें स्थान पे आता है। तो यही हमारा डिफरेंस जो बन रहा है यही बन रहा है। या इसमें एक तरीके के सर और है, आप सब तरीके से जान लीजिए क्वेश्चन करने के लिए, कोई भी ट्रिक कभी भी काम लग सकती है। अब इसमें देखिए ये हमारे एक स्थान पे आता है, अगर इसका और इसका दोनों का आप देखिए यहाँ ये सॉल्व कर चुके हैं ना, इतना तो समझ गए होंगे। अब देखिए हम एक तरीके से और बता रहे हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपको बस केवल आना चाहिए किसी तरीके से। देखिए इसका जो डिफरेंस है देख रहे हैं ये कितने का है, 1 प्लस हो रहा है और इसका डिफरेंस जो है वो कितना 1 प्लस इसमें भी है, तो जो इसका डिफरेंस बनेगा उसमें भी 1 प्लस का बनेगा। फिर चलते हैं इसमें देख लीजिए C के बाद क्या आता है हमारा D, मतलब इसमें भी +1 है। फिर उसके बाद हमारा ये क्या है E, उसके बाद इसमें भी +1 है। फिर उसके बाद क्या आएगा उसमें +1 कर देंगे, सेम उसी कंडीशन से कर सकते हैं। फिर एक और क्या कह रहा है मेरा ई से अब जाने के लिए क्या है इसमें भी +1 हो रहा है। फिर यहाँ से F से फिर हमको G जाने के लिए इसमें भी +1 हो रहा है। तो जब यहाँ सब में +1 हो रहा है तो इसमें भी +1 होगा कि नहीं होगा। अगर इसमें देखिए C था, इसमें +1 करेंगे तो D, मतलब +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब D हो जाएगा। ये तीसरे स्थान पे आता है, 1 4 हो जाएगा। ये देखिए ऊपर 1 था, 1 प्लस किए तो 2 हुआ, 1 प्लस और किए 3 हुआ और 3 में एक और प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर वही सेम सिस्टम है, C हमारे तीसरे स्थान पे आता था, 1 प्लस किए 4 हो गया, एक उसमें और प्लस किए तो 5 हो गया, 5 के बाद इसमें एक और प्लस किए तो 6, मतलब F हो गया। फिर हमारा आता है ई में एक और प्लस करते हैं तो हमारा F आ जाता है, मतलब F जो होता है वो 6वें स्थान पे होता है और उसमें एक और प्लस करते हैं तो हमारा हो जाता है G। अब G में एक और प्लस करते हैं तो हमारा 8, G हमारा 7वें स्थान पे आता है, 7 में एक और प्लस करते हैं तो 8 हो जाता है। तो 8 देखिए हमारा H, तो इसमें हमारा देखिए D जो आंसर बना है D, F और H, यही हमारा आंसर आया हुआ। देखिए इसमें मिला लीजिए D है, देखिए सब एकदम कॉमन दिया, वो सटीक दिया हुआ है। इसमें से आपको बहुत ही बारीकी से देखना होगा कि DE DF यहाँ भी दिया हुआ है, DF यहाँ भी दिया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए DFH तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए नो का, फिर से हम आपको समझा देंगे। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं अल्फाबेट कौन से स्थान पे आते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी है। तो जब तक वो नहीं जान पाएंगे तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व आगे नहीं कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि कौन से स्थान पे आता है। सबसे पहले ऐसे हम A to Z यहाँ से लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, ये A हो गया, B हो गया,
सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ये देखिए, ये हमारा ए बी सी डी अब तक हो गया, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल यम। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको ऐसे लिखते हैं, यम के बाद जो यन लिखना होता है वो हम इधर से आते हैं। ये चीज हम आपको अच्छे से पूरा डिटेल समझा दिए हैं। पहला चैप्टर रीजनिंग का पहला चैप्टर एनालॉजी होता है, रीजनिंग का पहला चैप्टर एनालॉजी है। वहां पे पहले चैप्टर में फुल कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर कर दिया गया। इस पे और सारे क्वेश्चंस आते थे। वो क्वेश्चन कैसे आते थे, जैसे ए बी डॉट का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया सी डी सी। तो यहाँ ऐसे पूछ लेता था कि अगला स्टेप बताइए कि डी यहाँ इस तरीके से एनालॉजी में क्वेश्चन पूछते हैं। तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पे भी सेपरेट वीडियो मैंने एनालॉजी का पूरा बना दिया है। अल्फाबेट एनालॉजी में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से भी जाके देख सकते हैं, या हमने पूरा रीजनिंग का अपना प्लेलिस्ट भी बना दिया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप पूरा टोटली डिटेल से देख सकते हैं। तो इसका वैसे हम बता दे रहे हैं हमको कि कैसे याद करना है। यम के बाद यन आता है, यन के बाद क्या आता है, ओ आता है, उसके बाद क्या आता है पी, फिर क्यू आर, उसी के नीचे लिखते हैं हम एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हो गया मेरा 26 अक्षर अल्फाबेट के। अब इसकी नंबरिंग हम कर लेते हैं कैसे, देखिए, और इसको याद करने का तरीका भी बता देते हैं आपको। देखिए, ये ए जो होता है वो आपका पहले स्थान पे आता है, बी जो हमारा दूसरे स्थान पे आता है, ये सी तीसरे स्थान पे, ये हमारा चौथे स्थान पे, पांचवें स्थान पे, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, ये हमारा 13वां हो। नीचे से चलते हैं, हमारा 14वां स्थान पे आता है, 15वां स्थान पे, 16वें, 17वें, 18वें, 19। बहुत बच्चे देखे हैं कि पेपर में एग्जाम देने जाते, जब एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर जब उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं वो अपना ये स्टेप लिख लेते हैं कि ताकि उनको कहीं मिसिंग ना हो जल्दी से। ये ऐसा चीज है कि आप जब कोई इसको याद रहेगा तो आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो इसमें आप क्वेश्चन जल्दी कर नहीं पाएंगे। जो क्वेश्चन आपको 20 सेकंड में सॉल्व करना रहेगा आपको 2 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में, तब तक आपका 3 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप थोड़ा माइंड लगा के इसको देख लीजिए अच्छे से, थोड़ा टाइम देके, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं किसी भी लेवल का, क्योंकि ये हर पेपर में हर जगह पे क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। सीरीज जो अल्फाबेट सीरीज या नंबर सीरीज से क्वेश्चन आना ही आना है, या वो नंबर से आ जाए या अल्फाबेट से आ जाए। तो आप उसको देखते हुए रखिए। देखिए, याद करने के लिए A to Z 26 अक्षर होते हैं, ये तो पता चल गया। अब आपको ऐसे रटना है थोड़ा बहुत कि ए हमारा पहले स्थान पे होता है, बी हमारा दूसरे, सी हमारा तीसरे, डी हमारा चौथे, ई हमारा पांचवें, एफ हमारा छठवें, और जी मतलब कोई इसमें देख लीजिए है कि कुछ स्टेप ऐसे हैं। हमारा 7 कैसे बनाया जाता है, 7 कुछ हम यूँ बनाते हैं। तो देखिए ये स्टेप इसमें दिख रहा है कि 7, ये हमेशा याद हो जाएगा आपको कि 7 ऐसे बनता है। ये 7 जी हमारा जो आएगा वो 7 स्थान पे आएगा। फिर देख लेते हैं हमारा, देख लीजिए कि एच, आप घड़ी जो वो वाली आपकी सुई होगी वो वाली, उसमें एच कैसे बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है। रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे
8 को कुछ सिंबल इस तरीके से दिया जाता है, तो अगर इसको यहाँ से पैक कर देते हैं तो देखिए ये 8 बन गया कि नहीं बन गया, तो ये 8 का सिंबल हो गया, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर आई के बाद जे के एल एम, इसमें तो उतना वो नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप कौन से स्थान पे आता है। तो जी हमारा 8वें पे होगा, यस हमारा 8वें पे होगा, आई हमारा 9वें पे, उसके बाद जे आता है 10वें पे, उसके बाद के आता है 11वें पे, यल आता है 12वें, यम आता है 13वें पे, उसके बाद नीचे आ जाता है यम आता है, हमारा यन आता है वो 14वें स्थान पे आता है, उसके बाद ओ आता है हमारा, वो हमारा आ जाता है 15वें पे, पी आता है 16वें पे, क्यू आता है 17वें पे, आर आता है हमारा जो 18वें पे, उसके बाद यस आता है हमारा 19 पे, टी आता है 20 पे, उसके बाद यू आता है 21 पे, वी आता है 22 पे, उसके बाद डब्ल्यू, यू के बाद बी के बाद डब्ल्यू वो 23 पे आता है, 24 पे हमारा एक्स आता है, वाई हमारा 25 पे आता है, और जेड हमारा आ जाता है 26 पे। तो कुछ इस तरीके से आप अच्छे से उसको सावधानी से जब 2-3 बार लिख के और कहीं याद करेंगे तो आपको ऐसे रट उठेगा, और माइंड में वो चीज आप जब कभी भी क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको वो सेटअप हो जाएगा। और इसको देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि इस क्वेश्चन में अपोजिट भी पूछ लेता है, जिससे ए का अपोजिट कौन सा है, इसीलिए देखिए अब अपोजिट देख लीजिए, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ये आपस में दोनों अपोजिट हैं। अगर अपोजिट पूछा जाएगा, ए का अपोजिट कौन सा है तो जेड है, बी का अपोजिट कौन सा है वाई है, सी का अपोजिट कौन है तो हमारा एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है। तो इसको याद करने के लिए देखिए, इसको भी याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक हम बता रहे हैं, देख लीजिए यहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए इस संख्या को याद करने के लिए 2 ही फार्मूला है, एक हमारा है इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ये हमारा 5-5 के डिफरेंस पे चलता है, इजोटी को याद कर सकते हैं, ये हमारा 5-5 के डिफरेंस पे चलता है इजोटी। ये हो गया ई हमारा, ये ई है, ई हमारा 5वें स्थान पे आता है, देखते हैं। उसके बाद जे हमारा 10वें स्थान पे आता है, देख लीजिए 10वें स्थान पे, ओ आता है हमारा 15वें स्थान पे, 20 आता है टी, और ये हमारा 25 स्थान पे, देख लीजिए वाई हमारा 25 पे, टी हमारा 20 पे, टी हमारा 20 स्थान पे आता है, ओ हमारा है जो 15वें स्थान पे आता है। तो कुछ संख्या ऐसी है जिसको ये आसानी से और याद कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ बता दिए 7 का स्टेप कुछ ये तरीके से बनता, 8 का बता दिए, इसको ऊपर से पैक कर दीजिए तो वो सिंपल कुछ 8 का उस तरीके का बनता है। और 5 संख्या है, यहाँ से याद कर सकते हैं कि ई जो टी, जब कहीं पे ओ आता है तो समझ लीजिए ई जो टी में आता है तो वो 5 के डिफरेंस पे चलता होगा, तो कौन से स्थान पे ई जो टी, ई जो मतलब वो तीसरे स्थान पे, तो इसका मतलब 15 होगा। उसके बाद एक और आता है सिफ्लोरेक्स, सिफ्लोरेक्स एक हमारी दवा है, वो देख लीजिए उसके नाम से भी है, वो हो गया हमारा सी एफ सिफ, ये सिफ्लोरेक्स एक दवा का नाम है, पीने वाली दवा है, ये उसके नाम से बना हुआ है, ये 3-3 के डिफरेंस पे चलता है, ये 3-3 के डिफरेंस, यहाँ से भी कुछ आप कुछ यहाँ से याद कर सकते हैं, कुछ यहाँ से याद कर सकते हैं, कुछ ऐसे याद करते हैं, जो बचा हुआ है उसको वैसे ही याद करते हैं, जैसे ए बी सी, ए बी मतलब 1-2 स्थान पे आता है उतना जानते हैं, जेड हमारा जो आता है वो हमारा 26वें स्थान पे आता है। तो ये तीसरे 3-3 स्टेप चलता है, ये 5-5 का डिफरेंस होता है, ये 5 का डिफरेंस होता है सब, +5 का, और ये देख लीजिए 3 का डिफरेंस चलता है, ये हमारा तीसरे स्थान पे आता है, यह हमारा 6वें स्थान पे आता है, आई हमारा 9वें स्थान पे आता है, यह हमारा 12वें स्थान पे आता है, ओ हमारा 15वें स्थान पे आता है, आर जो हमारा है वो 18वें स्थान पे आता है, यू जो हमारा 21वें पे, और ये उसके बाद 24 स्थान पे। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो डिफरेंस है वो +3 का है, ये +3 का है।
तो कुछ आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ये तो हो गई संख्या याद कर, मतलब ये जो अल्फाबेट ये दिया गया है एक एक, उसको याद करने के लिए ये इसके लिए है कि सिफ्लोरेक्स से आप कुछ अक्षर याद कर सकते हैं कि सी हमारा तीसरे स्थान पे आता है, एफ हमारा छठवें स्थान पे आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, आई आता है वो 9वें स्थान पे, फिर हमारा यल आता है वो 12वें स्थान पे, ओ आता है 15वें स्थान पे, आर आता है हमारा 18वें स्थान पे, फिर यू आता है हमारा 21वें स्थान पे, और उसके बाद जो लास्ट में एक्स बचता है वो हमारा आता है 24वें स्थान पे। तो आई होप ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं पूरा समझ में आ रहा है ऐसी बात नहीं, लेकिन आप 2-3 बार इसको अच्छे से ऐसे लिख के थोड़ा माइंड से क्लियर करके उसको देखेंगे तो आपको ये पूरा आ जाएगा। तो इजोटी से 5-5 यहाँ करके याद कर सकते हैं, सिफ्लोरेक्स से जो हमारी दवा का नाम है यहाँ से आप 3-3 का स्टेप याद कर सकते हैं। फिर चलते हैं अपोजिट कैसे याद करें। अगर अपोजिट भी कभी कभी पूछ देता है तो अपोजिट कैसे याद किया जाए, तो अपोजिट के लिए अपोजिट कौन होगा, ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, ऐसे उतार लेंगे, एफ यू, एफ यू के बाद चलिए यहाँ लिख देते हैं, जी यहाँ लिखते हैं, जी टी एच एस आई आर जे के पी एल ओ एम एन, ये इसका अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये सब एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ये ऐसे लिख दिए शॉर्ट फॉर्म में, ये अपोजिट है बीच में, देख लीजिए। तो इसको याद करने के लिए देख लीजिए कैसे याद किया जाए। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कोई फार्मूला, या आप जैसे जो आपको समझ में आए, जैसे ए जेड मतलब आजा या आजाद, तो आजाद को कैसे लिखते हैं, या आ मतलब आ जा, किसी को आप बुलाते हैं ना आजा, तो यहां से इसको याद कर सकते हैं कि ए जेड आ जा। उसके बाद आप बाय बाय करते हैं तो बी वाई ई, तो आप बाय लिखते हैं तो आप यहां से इसको ले सकते हैं कि बाय अगर लिखते हैं तो इसमें यहां से ये वाला हमारा स्थान, ये जो ये है यही हमारा अपोजिट है। फिर क्रैक्स, सी आर एक्स, यहाँ से क्रैक्स से ले सकते हैं। फिर डी माउंटेन एंड ड्यू, एक ठंडा पेप्सी का नाम है, मतलब कोका कोला कोई उसका ब्रांड है, ड्यू माउंटेन एंड ड्यू, तो उसके यहाँ से ड्यू डी ई डब्ल्यू यहाँ से ले सकते हैं। ई वी मतलब इवनिंग आप लिखते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड इवनिंग लिखते हैं, तो ई वी यहाँ से ले सकते हैं इसको याद करने के लिए। ई वी यहाँ से पूरा हो गया इवनिंग, तो ई वी यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद एफ यू को याद करने के लिए फ्यू, एफ ई यू फ्यू यहाँ से ले सकते हैं। फिर जी टी मतलब जीटी का मतलब कुछ भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे ग्रैंड टैंक रोड, ग्रैंड टैंक रोड बहुत मशहूर है, लोग उसको जीटी के नाम से बोलते हैं। तो जीटी या वैसे जीटी एक ऐसा चीज है इसको आपको हमेशा याद रहेगा, अगर जी का अपोजिट पूछा जाता तो टी, वैसे जीटी आप याद करते रहेंगे तो आपको ये यहाँ से हो जाएगा। ग्रैंड टैंक यहाँ से लिख सकते हैं आप वैसे। यस मतलब हाई स्कूल या फिर कुछ भी आप समझ सकते हैं। मतलब एच यहाँ से ले सकते हैं। आई आर मतलब इंडियन रेलवे, या आई आर मतलब बोलते हैं ना आई आर, तो वहां से ले सकते हैं, इंडियन रेलवे से लग सकते हैं। इंडियन रेलवे मतलब आई आर यहाँ से ले सकते हैं। जे क्यू मतलब जैक क्वीन का पत्ता, खेले ताश का पत्ता में जैक क्वीन होता है। फिर केपी मतलब कमला पसंद होता है। यल ओ मतलब लॉस भी होता है।
LOOS। यहाँ से LOS किसका, मैन का। तो कुछ इस तरीके से कि आजा बाय बाय क्रैक्स खाएंगे ड्यू, ड्यू पियेंगे कब, इवनिंग में फ्यू करेंगे ग्रैंड टैंक रोड पे हाई स्कूल के साथ इंडियन रेलवे में बैठ के, फिर वहाँ पत्ता खेलेंगे, कमला पसंद खाएंगे, उसके बाद लॉस होगा, लॉस होगा किसका होगा, मैन का, यम। तो कुछ इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। तो आप इसको धीरे धीरे रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो आई होप ये आपको बताया गया पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब चलते इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कोई क्वेश्चन फंसे ना। जब आप ये याद किए रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको आसानी से और पता चलता है। तो जितना ये किया गया इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको रीजनिंग से सारा टॉपिक का वीडियो आपको मिलता रहे, सारे चैप्टर का वीडियो आपको आसानी से मिलता रहेगा। चलिए अब इस पे तो आइए कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं इसी पे अल्फाबेट सीरीज पे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ACFHKMPR और उसके बाद ये देख रहे हैं सीरीज की धीरे धीरे से बढ़ रही है इसमें, क्योंकि ए के बाद सी आता है वो तो जानते ही, सी के बाद एफ आता है, उसके बाद एच आता है। तो ये ऐसे ही पता चल रहा है कि सीरीज ये बढ़ रही है। तो इसमें देखते हैं रूल्स क्या लगता है, उस रूल को लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम आपको क्या बताएं कि यहाँ से इसको ऐसे देखते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, फिर इसका ऐसे देखते हैं, इसका ऐसे देखते हैं, इसका ऐसे देखेंगे, फिर इसका इससे देखते हैं, इसका इससे देखते हैं, और इसका इससे देखते हैं, फिर इसका इसका देखते हैं। अब इसमें देखिए कि नंबरिंग कर लेते हैं। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से नंबरिंग कर लीजिए, और नहीं आ रहा तो इसमें आपको नंबरिंग देखना पड़ेगा कि हमारा ए जो है वो पहले स्थान पे आता है, सी हमारा तीसरे स्थान पे आता है, एफ हमारा जो है 6 स्थान पे आता है। अभी हम आपको सारा चीजें बता दिए। एच हमारा 8वें स्थान पे आता है, के हमारा 11वें स्थान पे आता है, एम हमारा 13वें स्थान पे आता है, पी हमारा 16वें स्थान पे आता है, आर हमारा 18वें स्थान पे आता है, और इधर हमको निकालना है। तो अब देखते हैं ए से 6 मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए अब तक कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो देख रहे होंगे कि अगर 6 में से 1 निकाल दें तो हमारा 5 बचता है कि नहीं। तो इसका मतलब 5 का मतलब 1 में 5 जोड़ेंगे तब 6 पे पहुंचेंगे, और 6 में 5 और अगर जोड़ते हैं फिर देख लीजिए 11 पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। मतलब ये पता चल रहा है कि इसमें 5 और जोड़ते 11 पे पहुंच गए। फिर देखते हैं कि 11 में अगर 5 जोड़ते हैं तो फिर हम पहुंच गए कितने पे, 16 पे। अब वही चीज होगा कि 16 में 5 जोड़ना है, 16 में अगर 5 हम जोड़ देते हैं तो हमारा वो ये नंबर फाइंड हो जाएगा जो यहाँ पे हमको निकालना है। तो एक सीरीज ये हमारी बन रही है कि 5 5 इसमें ऐड हो रहा है। फिर देखते हैं कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है। इसमें भी देखिए कि सी हमारा जो है वो जो सी है वो तीसरे स्थान पे आता है, यस हमारा जो है वो 8वें स्थान पे आता है। तो 8 से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 5 ही बचता है। तो इसमें भी सिंपल है कि 5 इसमें ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ तक पहुँचते हैं, और 8 में 5 और ऐड करते हैं तो हमारा 13वें स्थान पे पहुँच जाते हैं। इसमें भी 5 ऐड करते हैं तो हमारा 13 5 18। तो इसमें भी सिंपली 5 ऐड करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब देखिए 5 इसमें ऐड करते हैं तो आर हमारा जो है वो 18वें स्थान पे आता है, 5 इसमें ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 23 हम आपको बता चुके हैं उस अल्फाबेट सीरीज में कि कौन से स्थान पे आता है। मतलब बी हमारा आता है 22वें स्थान पे, तो बी के बाद क्या आता है, यू वी डब्ल्यू। तो उसके बाद क्या आता है, डब्ल्यू, ठीक। यू के बाद क्या आता है, सॉरी आर में कितना 23 हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, हाँ ठीक डब्ल्यू हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें, पी। पहले इस वाले को देखना है क्योंकि ये तो डब्ल्यू हो गया, लेकिन पहले पी, पहले 16 है, 16 के बाद पहले ये वाला संख्या चलेगी ना, ये इसका नीचे वाला कि आर के बाद डब्ल्यू आता है। चलिए मान लिया डब्ल्यू हो गया।
फिर उसके बाद क्या आता है, पहले 16। अब 16 में अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 होगा कि नहीं होगा। 16 में अगर 5 जोड़ा जाता है तो 21 होगा। और 21 हमारा कौन से स्थान पे आता है, टी 20। टी हमारा जो है वो हमारा 20वें स्थान पे आता है। तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू ही तो आता है, तो वो हमारा 21वें स्थान हो गया। 21, तो हमको कौन सा स्थान निकालना है, मतलब 21 और 23 स्थान, यही दो स्थान लिखना है। तो 21वां स्थान हमारा हो जाता है यू का और 23वां स्थान हमारा हो जाता है डब्ल्यू का। तो यही ऑप्शन देख लेंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से जो ऑप्शन आपको मैच करता है उसी पे सिंपल ऐसे क्लिक कर देंगे, एक क्वेश्चन आपका सही हो गया। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको एक तरीके से और बता देते हैं कि कैसे इसको और सॉल्व किया जाता है। इसका एक फार्मूला और है, ये भी जानते रहिए, अगर जानते रहेंगे तो और अच्छी बात है। इसमें क्या क्या बात, ये देख लीजिए, इसको एक प्रकार से क्वेश्चन और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि देख लीजिए कि इसमें क्या डिफरेंस बोल रहा है, कि इसको हम सबसे पहले ये है ऐसे इसको अलग कर लेते हैं, जैसे ए, इसको अलग कर लेते हैं, ए सी एफ एच के एम पी आर। अगर हमको ये दो स्टेप को निकालना है तो इसमें से देख लीजिए कितने का डिफरेंस आ रहा है। ये हमारा 1 3 6 8, ये 8वें स्थान पे, हमारा 6वें स्थान पे, वहाँ दिख नहीं रहा होगा 3, ये हमारे पहले स्थान पे, ये हमारा क्या हो गया 11वें स्थान पे, ये हो गया हमारा 13वें स्थान पे, ये हमारा 16वें स्थान पे, ये हमारा 18वें स्थान पे। अब इसमें दोनों में डिफरेंस देख रहे होंगे कितना होगा। 3 में से अगर 1 निकालते हैं तो हमारा कितना बचता है 2, मतलब ए में अगर 1 में +2 कर दिया जाए तो 3 पहुंचता है। इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि 6 से 3, मतलब 6 से अगर 3 घटाते हैं तो कितना बचता है, 3 बचता है। तो इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है, 3 का, +3 का, मतलब अगर 3 में 3 जोड़ दिया जाए तो 6 पहुंच जाता है। फिर यहाँ से यहाँ पहुंचने में 6 से अगर 6 में 2 जोड़ा जाता है तो 8 पहुंचता है। फिर 8 से अगर यहाँ पे जाना हुआ हो तो इसमें क्या करते हैं, 8 में कितना जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए। तो इसमें देख रहे हैं एक सीरीज इसमें भी बन रही है कि 2 इसमें ऐड हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, फिर 2 फिर 3। फिर अगला स्टेप कौन सा आएगा, 2 का। फिर अगला कौन सा आएगा, 3 का। फिर अगला कौन सा आएगा, 2 का +2। तो अगला कौन सा आएगा, 3 का। अब r में अगर 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है कि r 18 स्थान पे है। अब 21 कितने स्थान पे आएगा, u जो हमारा है वो 21वें स्थान पे आता है। फिर उसके बाद उसमें अगला स्टेप क्या बनेगा, u में अगर 2 जोड़ा, क्योंकि अगला दो स्टेप जो क्या चलेगा वो 2 का चल रहा है। तो अगला अब u हमारा 21, अब 21 में अगर 2 और जोड़ते हैं तो ये हमारा 30 स्थान हो जाता है। और 23 जानते ही हमारा w, मतलब 23वां स्थान हमारा w बनता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, u और w। ये देखिए ऑप्शन है, ये क्लिक कर देंगे। तो आया तो दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं, आपको ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था कि कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपोजिट टाइप के होते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपोजिट टाइप के हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या स्टेप इसका क्या बन रहा है, क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि हमारा अपोजिट टाइप का ही क्वेश्चन है। जैसे एजेड अभी हमने आपको यहाँ बताया हुआ था कि ए का जो अपोजिट होता है वो जेड होता है। तो बी का अपोजिट जो क्या था वो बी वाई, बताया था कि नहीं बताया था। तो सी एक्स, मतलब सी का जो अपोजिट था वो एक्स था। तो अगला पूछा गया वो किसका अपोजिट होगा, तो ए जे, ये इसका ए जे मतलब आजा, बी वाई बाय सी एक्स मतलब क्रैक्स। उसके बाद क्या आता है वही टर्म हमको लिखना है। तो सी के बाद क्या आता है डी, और डी का अपोजिट क्या होगा ये आपको पता करना है। अब आपको आता रहेगा तो आप आसानी से, हमने जो आपको फार्मूला बताया था आजा बाय करेंगे, उसके बाद क्रैक्स खाएंगे, फिर ड्यू पिएंगे, माउंटेन एंड ड्यू। तो डी ई डब्ल्यू बताए थे कि नहीं बताए थे, तो वहां से डी डब्ल्यू निकाल सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा कि डी डब्ल्यू होगा। उसके बाद क्या था, डी डब्ल्यू के बाद क्या बताए थे हम, ई वी मतलब इवनिंग बताए थे। उसके बाद एफ का क्या बताए थे, फन, एफ। उसके बाद ई के बाद क्या आता है, फन, सॉरी फ्यू बताए थे।
उसके बाद फ्यू FEW फ्यू बताए थे। उसके बाद एफ के बाद क्या बताए थे, एफ के बाद क्या आता है GT मतलब ग्रांड टैंक GT। उसके बाद क्या होता है ST मतलब हाई स्कूल। तो कुछ इस तरीके से अगर याद किए रहेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे जिधर से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन कितना भी घुमा दे तो आप उसको छोड़ने वाले नहीं, आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसका जो मेरा राइट आंसर होगा वो हमारा DW। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से देख लीजिए जो ऑप्शन सही हो उसी पे आपको सिंपल क्लिक कर देना। तो देखिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है, तो उस पर हमने क्लिक कर दिया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बचता है मेरा ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चलते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या कंसेप्ट बन रहा है हमारा और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या रहता है, क्वेश्चन में हमको सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हमको इससे मिलाना होता है। इसका इससे मिलेगा, फिर इसका इसी का इससे मिलेगा, फिर इसका इससे मिलेगा। ये स्टेप ऐसे चलता जाएगा, फिर यहाँ वाला स्टेप जो है ये इससे मिलेगा, जो क्वेश्चन मार्क हमको निकालना है। फिर लास्ट वाला जो ये दूसरा ऑप्शन आता है, दूसरे का जो हमको ऑप्शन होता है इसके साथ होता है, इसका इसके साथ होता है, देख लीजिए उसी पे लिखे हुए हैं। फिर उसका इसके साथ होगा और अगला जो स्टेप होगा वो इसके साथ होगा। फिर तीसरा देख लेते हैं, तीसरा जो ऑप्शन आएगा वो इसके साथ होगा। इसमें आप इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और जो यहाँ आएगा वो इसके साथ होगा। फिर चौथा ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसके साथ, इसके साथ। अब इसमें देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है और वो वहां से आंसर क्या आता है। लास्ट वाला जो बचता है वो हमारा हो गया ये इसके साथ। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ये आपको हम एक बार बता दे रहे हैं, अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर देंगे अगर बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमने आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता दिया है, करना आपको है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतनी आसानी से कर ले जाएंगे। हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहला देख रहे हैं कि सी था, सी हमारा कौन से स्थान पे आता है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये तीसरे स्थान पे आता है और ये हमारा क्या हो गया, ये 0 है, नहीं कि O है, ये 0 है, 05, 03 है, ये 0 है। फिर उसके बाद के हमारा कौन से स्थान पे आता है, जे हमारा आता है 10 और के हमारा आता है 11, पी हमारा आता है 16, डी हमारा चौथे स्थान पे, फिर के हमारा 11वें स्थान पे, क्यू हमारा आ गया 17वें स्थान पे, ई हमारा चुन पे O5 11 18 6, ये हमारा के हो गया, के हमारा फिर आता है वही 11वें स्थान पे, यस हमारा हो गया 18वें स्थान पे, यस हमारा हो गया 19वें स्थान पे। फिर आगे हमको निकालना है। अब इसमें देख रहे हैं कि C के बाद क्या आ रहा है, D आ रहा है, मतलब 3 के बाद 4 आ रहा है और उसके बाद ये जो संख्या बन रही है यहाँ E आ रहा है, मतलब 3 4 5 C D E, अगला जो है वो हमारा F आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी पहली संख्या है वो एक एक स्टेप, मतलब उसमें एक एक प्लस हो रहा है, एक एक प्लस हो रहा है इस वाली संख्या में। इस वाली संख्या में एक प्लस किया गया तो हमको एक संख्या मिला बढ़ के, मतलब सी में एक प्लस किया गया तो डी मिला, डी में एक और प्लस किया गया तो हमको ई मिला, ई में एक प्लस किया गया तो एफ मिला, एफ में एक प्लस किया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा। अगर इसमें भी एक प्लस हम करते हैं तो एफ के बाद क्या आता है हमारा, एफ के बाद हमारा जी आता है। और जी बनाने के लिए हमने क्या बताया, कुछ 7 कुछ इस तरीके का बनता है, जी कुछ इस तरीके से होगा। इसको याद करने के लिए ये अपना साधारण से याद कर सकते हैं, सिंपल में। फिर उसके बाद देख रहे हैं ये वाला स्टेप क्या कह रहा है, ये O है, यहाँ से यहाँ पहुंचा इसमें भी O है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा इसमें भी O है, यहाँ से यहाँ पहुंचा इसमें भी, मतलब सॉरी O नहीं 0 है, 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो जब एक पैटर्न इसमें चल रहा है, ये सेम चल रहा है कि सब में 0 लग रहा है,
तो यहाँ भी 0 लगना चाहिए, इसमें 0 भी लगना चाहिए। और साथ साथ कभी कभी हम इसको भी जो आंसर हमारा दिया रहता है उसको भी मैच करते रहें कि हो सकता है कि सब में वही चीज कॉम्बिनेशन दिया रहे। देखिए सब में वो दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो सिंपल वही आ रहा है कि 0 ही आ रहा है। फिर चलते हैं अपने तीसरे स्टेप पे। यहाँ पे सिंपली एक नंबर दिया हुआ है, नंबर है हमारा 3। तो इसमें जाहिर सी बात है नंबर यहाँ से यहाँ चलते हैं, तो इसमें देखिए 3 के बाद क्या आ गया, यहाँ 4 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि 1 प्लस हुआ, इसमें 1 प्लस किया गया, 3 में 1 जोड़ा गया तो 4 हुआ, 4 के बाद फिर यहाँ 1 जोड़ा गया तो यहाँ 5 हुआ। देख रहे हैं, इसमें +1 किया गया तो यहाँ 5 हुआ, फिर इसमें 1 प्लस किया गया तो यहाँ पे 6 हो गया। तो जाहिर सी बात इसमें भी ये भी है कि देख रहे हैं कि इसमें भी 1 प्लस चल रहा है हर सीरीज में। सीरीज के जैसे बढ़ती जा रही है 1 प्लस होता जा रहा है। तो 6 में जब 1 और हम जोड़ देते हैं यहाँ पे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस होता है। तो अगर 6 में 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा मेरा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर और चलते हैं, उसके बाद क्या आता है तीसरा चौथा स्टेप हमारा देख रहे हैं, इसमें के है। के हमारा 11वें स्थान पे आता है। तो जो ये नीली वाली लाइन ये देखते चलिए, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ भी के बाद इसमें आते हैं तो यहाँ भी के आ रहा है, 11वां स्थान उसका भी। फिर यहाँ से चलते हैं फिर इसमें भी आते हैं, इसमें भी देख रहे हैं के आ रहा है। यहाँ से और आगे गए, यहाँ भी देख रहे हैं हमारा के आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि कुछ संख्या है कि वो एक बढ़ के रिपीट हो रही है, और कुछ संख्या वहीं से केवल अपने आप में रिपीट हो रही है, कि वो बढ़ नहीं रही है, केवल रिपीट हो रही है बार बार, अगले स्टेप में रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ ये रिपीट हुआ, यहाँ ये रिपीट हुआ, यहाँ भी रिपीट हुआ, यहाँ भी रिपीट। तो इसका मतलब इसमें जब इतना ये बढ़ रहा है ना, ये घट रहा है, तो इसका मतलब ये भी आगे रिपीट ही होगा, ये घटेगा ना बढ़ेगा, बस केवल रिपीट ही हो रहा है। जैसे यहाँ भी रिपीट हो रहा है, सेम, ना इसमें कुछ घटा है ना बढ़ा है। तो यहाँ के आ गया, यहाँ के आ गया, यहाँ के आ गया, तो सिंपल यहाँ भी के आना है। फिर आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, इसमें पी बोल रहा है कि यहाँ पी है, पी का हमारा जो स्थान है 16 है। फिर देख रहे हैं नीचे चलते यहाँ क्यू पहुंचा, कि इसमें भी एक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से यहाँ पहुंचने में एक इंक्रीज हुआ, पी के बाद क्यू, क्यू पे आने का मतलब एक इंक्रीज हुआ, तब यहाँ क्यू आया। तो देख लीजिए एक इंक्रीज किया, एक प्लस कर दिया, तो यहाँ क्यू आ गया। अब क्यू के बाद अगर इसमें एक देखते हैं आर पहुंचता है, क्यू के बाद आर आता है, तो इसका जाहिर सी बात है इसमें भी एक प्लस हो रहा है। अब आर के बाद एक देखते हैं आगे क्या आता है, आर के बाद यस आ रहा है, तो इसमें भी देख रहे हैं जो सीरीज चल रही है वो भी प्लस की ही चल रही है। तो अब यस हमारा 19वें स्थान पे आता है। अगर 19 में एक जोड़ते हैं तो हमारा 20 हो जाता है, और 20 हमारा कौन से स्थान पे आता है, 20 जो हमारा है वो टी। हम आपको बताया हुए हैं अभी इसके पहले सारणी में कि किस तरीके से सब चीज़ों को याद किया जाता है। तो अगर हम यस में एक और जोड़ते हैं तो यस के बाद क्या आता है, हमारा टी आता है। तो यहाँ सिंपली ऐसे यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे यहाँ लिख देते हैं, फिर यहाँ हम आंसर में मैच करते हैं चारों ऑप्शन में कि कौन सा मैच हो रहा है, कि G0 सब में है, देख लीजिए मैच कर रहा है। उसके बाद 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पे, एक ये एक ये। उसके बाद KT के, देख लीजिए यहाँ तक पूरा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें दोनों में। अब लास्ट वाले में जब आप अच्छे से सोल्यूशन किए रहेंगे तब इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, नहीं तो इसमें देखिए कहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आप इसके बजाय एक को लगा के चले आएंगे, और कहेंगे हमने सही करके आया हुआ है। फिर यहाँ जब कभी रिजल्ट आता है देखते हैं तब कहते हैं तो हमारा से चूक हो गया। तो देख लीजिए बहुत संभाल के लगाइएगा कि एक एक ही अंक यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए हमारा यही वाला आंसर सही है, लास्ट वाला, कि G07KT। यहाँ तक पूरा ऑप्शन यहाँ इसमें भी मिल रहा था, केवल एक अंक था, ये एक स्टेप था, एक अल्फाबेट ऐसा है जिसकी वजह से डिफरेंस हो रहा है दोनों में। और देख लीजिए दोनों आपस में मैच ही कर रहे थे। तो बहुत ही संभाल के क्वेश्चन करना है, यहाँ भी जब टिक लगाना है तो थोड़ा माइंड को क्लियर करते लगाना है ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो आई होप ये पूरा जो सीरीज अल्फाबेट सीरीज थी, जो क्वेश्चन हमने कराया हुआ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमको पूरा विश्वास है। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि नहीं आ रहा है, फिर से आपको एक बार बता दिया जाएगा। अभी इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी तो ये एडवांस लेवल नहीं है, अभी ये बहुत सिंपल लेवल है। अभी एडवांस लेवल में अभी इसमें कराया जाएगा अल्फाबेट सीरीज में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इसको यहीं पे वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो और बना रहे हैं इसी पे,
अल्फ़ाबेट सीरीज पे, उसमें एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि उसका जब वीडियो पड़े तो तुरंत का उसका डिस्क्रिप्शन जो आपका उसका जो वीडियो पड़ेगा तो नोटिफिकेशन आपका तक तुरंत पहुंच जाएगा, जब आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप वेट कीजिए।